जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन बेच करके उनकी ऐसी नीति करवाई। पर मोदी जी के लिए जोरदार तालियां। जी हाँ दोस्तों, कर्नल सोफिया कुरैशी पर गंदी बात करके फंस गए मोदी शाह के चहेते मंत्री। भड़के राहुल, नायडू, अखिलेश और नीतीश। क्या मंत्री पद से होगी छुट्टी, जाएंगे जेल? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, सीज फायर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद आखिर कुछ घंटों में ही ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई कि एक बार फिर से देश में हिंदू और मुसलमान करने की शुरुआत हो गई? आखिर क्यों मोदी और शाह के एक चहेते मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया? आखिर क्यों कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के गंदी बात की गई, जिस कर्नल सोफिया कुरैशी ने देश का नाम रोशन किया, देश की बेटी जिसे लोग कहते नहीं थकते हैं? तो क्या कर्नल सोफिया कुरैशी पर मोदी और शाह के चहेते मंत्री ने गंदी बात, विवादित और घटिया टिप्पणी करके फंस चुके हैं? क्या उनके मंत्रिमंडल से छुट्टी होने जा रही है? क्या वो जेल भी जाएंगे? आखिर राहुल गांधी जब भड़के तो उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टियों के नेता, चाहे नीतीश हो, नायडू हो या फिर जयंत हो या फिर अखिलेश यादव, क्यों साथ आकर के इस शख्स के खिलाफ में हुंकार भरने लगे? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों कि आखिर हुआ क्या है। दोस्तों, अब इसे हताशा कहें, बौखलाहट कहें या फिर मुस्लिम नफरत में कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों की कमर तोड़ने में अहम भूमिका निभाई, उन्हीं कर्नल सोफिया कुरैशी को एक बीजेपी के नेता, मंत्री आतंकियों की बहन बता रहे हैं। कृष्कांत नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने बीजेपी नेता और महामंत्री के बयान को शेयर करते हुए लिखा, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मंत्री हमारी जाबाज कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। अब इस आदमी का प्रमोशन होगा, इसे और बड़ा पद मिलेगा। यही है इनका राष्ट्रवाद। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन बेच करके उनकी ऐसी नीति करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार तालियां। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज करके अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था। दोस्तों, आपने सुनी ये भाषा? ये भाषा है भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री की। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में मंत्री है शख्स। इस व्यक्ति का नाम है कुंवर विजय शाह। भाषा ऐसी जिसे हर कोई शर्मा जाए, भाषा ऐसी जिसे मोदी शाह से लेकर के जमीन का एक आदमी, ग्राउंड का एक आदमी, जो आम आदमी है, वो भी कोसने लग जाए। बताया जाता है कि ये बीजेपी के चहेते हैं। कई लोग इन्हें मोदी का चहेता बताते हैं। गजब पार्टी है, गजब नेता है, गजब भाषा है। कुछ तो मर्यादा रखते महामंत्री साहब। अब सवाल ये है कि जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भारतीय एकजुट होकर पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार के साथ खड़े होकर आतंकियों और आतंकिस्तान को निस्तनाबूद होते हुए देखना चाहते थे, जिसे हमारी सेना ने कर भी दिया, तो ऐसे समय में सीज फायर के होते ही फिर से हिंदू मुस्लिम नफरत में इस कदर अंधा होकर ऐसी बयानबाजी की जा रही है। क्या है इसकी वजह? क्या एक बार फिर से राजनीति की वही परिभाषा, क्या एक बार फिर से समाज में वैसे ही राजनीति की शुरुआत होने जा रही है जैसे कि हमने पहला देखा? दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस बीजेपी नेता और महामंत्री पर गुस्सा लोग निकाल रहे हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। दोस्तों, राजा नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, कितनी नफरत भरी है इन लोगों के अंदर। मुसलमान अपना सर काट करके भी रख दे, तब भी ये मुसलमानों को गद्दार ही मानेंगे। इसी तरीके से दोस्तों, दिनेश गुर्जर नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, आक्रोश व्यक्त करते हैं, जो भी ये देशद्रोही है, इस पर तुरंत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
मध्य प्रदेश के पुलिस डिपार्टमेंट और सेना के बहादुर बेटे के बारे में जातिगत टिप्पणी करके नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है ये शख्स। एक और सोशल मीडिया पर एक शख्स ने लिखा कि चौधरी नाम के एक सोशल मीडिया यूजर कहते हैं, ऐसे घटिया लोग भारतीय जनता पार्टी में भरे पड़े हैं, पता नहीं इनको कौन कौन और क्यों सत्ता में कैसे बिठाते हैं। एक और महावीर सारान नाम के एक यूजर हैं दोस्तों, लिखते हैं ये सरकार पार्टी में मनुष्य के भेष में भेड़िए हैं जो लाशों के ढेर पर खड़े होकर वोट मांगने का भाषण दे सकते हैं। हिंदू मुसलमान करना तो आम सी बात है दोस्तों। शंकर नाम के एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, ये एक नारी शक्ति का नहीं हमारी सेना का भी अपमान है। महिलाएं आगे बढ़ें, उनका नाम ऊपर हो, ऊपर से वो महिला मुस्लिम हो तो कहें काहे का बचेगा। इस नारी शक्ति ने पड़ोसी देश के आतंकवादी अड्डे को पंक्चर कर दिया, फिर भी ये पाकिस्तानी बताई जा रही है। गजब है नेता, गजब है पार्टी। दोस्तों आक्रोश है, ही आम लोगों का आक्रोश है। सोशल मीडिया पर लोगों के आक्रोश को दर्शाने का मकसद यही है कि जिस किस्म का माहौल है, ये जैसा नफरती चिंटू बनाना चाहते हैं उसके खिलाफ समाज के लोग खड़े हुए हैं। ऐसे नफरती चिंटुओं को उसी समाज के लोग आईना दिखा रहे हैं और यही बात देश के सौहार्द और एकजुटता को और ज्यादा मजबूत करती है। दोस्तों पूरे समाज में आक्रोश है। कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग कर डाली। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने विजय शाह पर जमकर हमला बोलते हुए कहा, विजय शाह का सेना के आला अधिकारी पर दिया गया बयान न केवल शर्मनाक है बल्कि ये सेना और महिलाओं दोनों का अपमान है। सेना का कोई अधिकारी हो या सैनिक, उसका कोई धर्म नहीं होता। इन्हें हिंदू या मुसलमान के रूप में नहीं गिना जाता। इनका केवल एक ही धर्म होता है और वह है देश। मजहब की बात बार बार भारतीय जनता पार्टी करती है और इस तरीके की भाषा बीजेपी की सोच को उजागर करती है। यह बयान अत्यंत निंदनीय है। मैं विजय शाह के इस बयान की निंदा करता हूं और उन्हें इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए और पार्टी आला कमान को उनके पद से उनको हटाना चाहिए। दोस्तों एक ऐसी स्थिति है, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी विपक्षी नेता बल्कि जो लोग खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ में गलबैयां करते हैं, चाहे वो नीतीश हो, नायडू हो, जयंत हो, चिराग हो, हर किसी को मोदी और शाह के चहेते मंत्री की यह भाषा, उनकी एक गंदी बात, कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के दिया गया बयान सबको असहज कर गई। हर कोई ये कह रहा है कि ऐसे शख्स के लिए मंत्रिमंडल तो छोड़िए, सदन के अंदर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसे शख्स की जगह सिर्फ जेल होनी चाहिए। इस बीच में कर्नल सोफिया कुरैशी के चचेरे भाई कहते हैं, हमें बहुत खुशी है कि मेरी बहन ने देश का नाम रोशन किया, वो ऑपरेशन सिंदूर में शामिल रही, देशभक्ति की बहुत बड़ी मिसाल पेश की। मुसलमान हमेशा देश के लिए ही जीता है और देश के लिए ही मरेगा। पहलगाम में जिस तरीके से हमारे भाइयों को मारा गया, इसके लिए हम उन्हें देश में घुस करके मारेंगे, हमने मारा भी। कर्नल सोफिया कुरैशी के भाई कहते हैं कि देश में हिंदू मुसलमान भाईचारा बना रहा, देश में बदनाम करने वाले लोगों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी के भाई ने कहा कि हमारा धर्म इंसानियत का है, बाद में हम हिंदू और मुसलमान हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हम सभी लोग साथ मिलकर रहें। पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी मुसलमान नहीं हो सकते, वैसे लोगों को सीधे गोली मार देनी चाहिए। दोस्तों आपको बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मीडिया की ब्रीफ करने के लिए आई कर्नल सोफिया कुरैशी की चर्चा पूरी दुनिया में है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि दुनिया भर में जिस कर्नल सोफिया की चर्चा हो रही है, दरअसल उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नवगाल में कर्नल सोफिया कुरैशी का पैतृक गांव है। यहां उनके चचा और परिवार के अन्य सदस्य रहते हैं। तीसरी कक्षा तक की पढ़ाई कर्नल सोफिया कुरैशी ने गांव से ही की। चर्चा में आने के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी के घर बधाई देने वालों लोगों का तांता है, भीड़ उमड़ी हुई है। अभी भी कर्नल सोफिया की उपलब्धि पर अभी भी गांव में जश्न का माहौल है। कर्नल सोफिया कुरैशी के चाचा वली मोहम्मद कुरैशी अपने परिवार के साथ गांव में ही रहते हैं। वो बीएसएफ से रिटायर्ड हैं और उन्होंने जिस अंदाज में, जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी पर गर्व का इजहार किया, लोग उससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो कहते हैं कि मुझे बहुत गर्व है, ऐसा होना चाहिए था। हमारी भतीजी शुरू से चाहती थी कि वो आर्मी में जाए। चाचा वली मोहम्मद कुरैशी ने बताया कि सोफिया क्लास में हमेशा टॉप करती थी। नगांव में 5वीं तक की पढ़ाई जीटीएस कॉन्वेंट स्कूल से वो पढ़ी। कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार में कई लोग जो कि सेना में थे, हैं, उनके पिता, उनके दादा।
कर्नल सोफिया कुरैशी परिवार के लोगों से ही प्रेरित होकर के सेना में जाने के लिए आगे बढ़ी। देश के लिए कई वो राष्ट्रीय मिशन में शामिल रही। सोफिया के चाचा बताते हैं कि अभी भी हमारे घर आकर के लोग बधाई दे रहे हैं, बधाई देने के लिए लोगों के फोन आ रहे हैं। मगर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और मोदी के चहेते मध्य प्रदेश सरकार में, मोहन यादव की सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह के अंदर का जहर, उनके मन में मुसलमानों के खिलाफ भरी हुई नफरत और जहर अब आपके सामने है। मैं मानता हूं अगर इस नफरती बीजेपी के मंत्री की अपनी बात कहने की मंशा कुछ और थी, मोदी की तारीफ करना उनका मकसद था, तो फिर शब्दों का चुनाव क्या ऐसे होना चाहिए था? और ये सब तब जब देश में हिंदू मुसलमान की एकजुटता की मिसाल दी जा रही है। दोस्तों, इसीलिए अब कई सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद देश के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले लोग ऐसी ही मानसिकता के थे। दोस्तों, तब मैंने आपको कई शो करके बताया था कि देश में कई राज्यों में, खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दूसरे राज्यों में, वहां से जो वीडियो सामने आ रहे थे, उसने देश के सेकुलर हिंदुओं को भी झकझोर दिया था। जिस तरीके से मुसलमानों की पहचान करके उन पर हमले किए जा रहे थे। तो वैसे में सवाल कि क्या मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इस मंत्री को बर्खास्त करेगी? क्यों मोदी शाह इस नफरती चिंटू के खिलाफ क्या अब वो कार्रवाई करेंगे? क्योंकि मोदी के चहेते मंत्री की इस भाषा और गंदी बात से न सिर्फ राहुल, अखिलेश, नायडू, जयंत, नीतीश भड़के हैं, बल्कि देश में गुस्से की लहर है। तो फिर ऐसी स्थिति में इंतजार करते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान, मोदी और शाह, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ऐसे नफरती शख्स के खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई करती है। और ऐसे में आपको क्या लगता है कि शख्स के खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? आप अपनी राय, अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी करवाई। पर मोदी जी